क्लास 11th टॉपिक है हमारा सेट्स। इसमें असाइनमेंट के मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x के बाद उन्होंने डैश लगा हुआ है। x डैश का मतलब यहाँ पे x सच दैट से है ना, x सच दैट x इक्वल्स टू x क्यूब इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें रोस्टर फॉर्म में बताना है, तो बहुत सिंपल है, आप सॉल्व करेंगे इसको। x क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ आइदर 0 और प्लस माइनस 1। जब आप x स्क्वायर को कंपेयर करोगे ना, लाइक x स्क्वायर को आप जब 0 से कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यानी इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा कुछ हमारा ऐसा, माइनस 1 0 एंड 1। सिंपल है। नाउ ये आपका a पार्ट था। b पार्ट में y सच दैट y माइनस 2 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू में हमारा 3 है, वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्चुअली इसमें ना एक एरर है छोटा सा कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं बोला जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे y प्लस 3 है। तो y प्लस 3 अगर डिनोमिनेटर में, तो y की वैल्यू 3 माइनस 3 के इक्वल तो होनी नहीं चाहिए, पहली चीज। और उसके बाद फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 9, सो माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, 3y माइनस y इज 2y, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 11/2। यानी कि जो y है हमारा, अगर हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है तो y बिलोंग्स टू माइनस 11/2 होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि a की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। बट उसके साथ साथ ये भी मेंशन होना चाहिए कि y की वैल्यू माइनस 3 नहीं होगा, ये होगा इसका रोस्टर फॉर्म। ओके, सी पार्ट है। अब सी पार्ट में ना एक्चुअली देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि उन्होंने बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा हुआ है और साथ में ये बोला है कि t बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है। आप थोड़ी देर के लिए ना t स्क्वायर को x अज्यूम कर लो, सो दैट इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। 3 2 6, 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड 2। अब x हमने t स्क्वायर को लिया था, तो t स्क्वायर आइदर 3 और 2, यानी t की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 2। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि t जो होना चाहिए हमारा r पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो t की वैल्यू होगी दैट बिलोंग्स टू आइदर रूट 2 और रूट 3 होंगी। तो ये हो गया हमारा इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, आप समझते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप ही कर रहे हैं, आप या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ। बट मेरे हिसाब से पहले आपको क्या करना चाहिए, पूरी वीडियो देख लो, या उससे भी अच्छा सबसे पहले आप पूरी वर्कशीट खुद ट्राई कर लो, है ना। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो पूरी वीडियोस देख लो और उसके बाद करो। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, राइट। अब जैसे इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 वेयर x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए, तो सिर्फ आप ध्यान से देखो माइनस 1 डालेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इंटीजर में एक बस 0 रह गया जो सेटिस्फाई करेगा। तो ये मतलब कि यस, a जो है हमारा दैट इज अ सिंगलटन सेट। बट b देखोगे तो b है हमारा मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली b इज नॉट अ सिंगलटन सेट। c हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो वो भी हमारा सिंगलटन सेट नहीं हुआ। थर्ड में जो फोर्थ पार्ट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इमेजिनरी वैल्यूज आएंगे, रियल वैल्यूज नहीं देगा। रियल वैल्यूज क्यों नहीं देगा, क्योंकि d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर करो 1 मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो आप 10th स्टैंडर्ड में करते थे, तो 1 माइनस 4ac यानी a और c तो 1 1 है तो माइनस 3 आ गया, यानी लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा एक्चुअली ना यहाँ पे मिस प्रिंट भी है, ये मेरे पास लास्ट ईयर की असाइनमेंट है, तो जैसे 1 2 2 दो बार दिया हुआ, लाइक दिस इज योर असाइनमेंट, राइट, दिस इज 1 2 एंड अगेन 2, तो ये नेक्स्ट वाला 2 है बेसिकली। ठीक है, इसमें हमारे पास f जो है दैट इज क्लोज ब्रैकेट
-6, 4 and G is close bracket -3 and -1 में open bracket. Okay. If n denotes the set of all natural numbers only, then find f minus g. अब हमें ना एक्चुअली यहाँ पे बताना है कि f माइनस जी की वैल्यू क्या होगी. अच्छा, एफ जी और उसके बाद n एक अलग सेट है. ओके, इन क्वेश्चन को करने का सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो. देखो, ये हो गया हमारा -6, यहाँ पे होगा कहीं पे 4. दिस इज योर f. ओके, g इज -3, तो -3 तो इसके बीच में कहीं आएगा और -1 भी यहीं पे कहीं पे आएगा. तो अब इसमें ना ये सर्कल डार्क कर देते हैं. दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर इंक्लूडेड है. इसमें -3 इंक्लूडेड है बट -1 नॉट इंक्लूडेड है. दिस इज योर g. अब जो पहला पार्ट ए पार्ट है, ए पार्ट इज f माइनस जी, यानी जो f वाला पार्ट उसमें से g वाला पार्ट माइनस कर दो तो क्या बचेगा? -6 से -3 बचेगा, बट -3 नॉट इंक्लूडेड क्योंकि -3 जो g का पार्ट है. यूनियन -1 g का पार्ट नहीं था, इसलिए अब -1 आ जाएगा से लेके कहां तक? 4 तक. क्लोज ब्रैकेट. ओके, तो बेसिकली हमें f वाले पार्ट में से g वाला पार्ट पूरा हटा देना था. देन b है हमारा f इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन n, यानी इन तीनों में जो n हमारा ऑल नेचुरल नंबर है, बट तीनों का जो कॉमन, तो बेसिकली कॉमन जो पार्ट होगा वो ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट g के अंदर ही है, f के अंदर भी, और n तो पूरा ही है -∞ से ∞, बट नेचुरल नंबर सिर्फ है ना, क्योंकि n नेचुरल नंबर. तो -3 और -1 के बीच में नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बचा क्योंकि नेचुरल नंबर तो 0 से ∞ होगा. राइट, तो ये तो कहानी खत्म. ये तो 5 हो गया, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए. C है हमारा g माइनस f का यूनियन f डैश के साथ. ओके, f डैश का मतलब हो गया ये f है, तो f डैश का मतलब f से पूरा बाहर वाला, मतलब इधर से यहाँ तक, यहाँ से इधर तक हो गया. और g में से अगर f माइनस करोगे तो इंटर, मतलब इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, तो 5 है. 5 का यूनियन f डैश के साथ, तो डायरेक्टली आंसर आप f डैश भी लिख सकते हो. f डैश को अगर नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट -∞ टू -6 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 टू ∞. अब एक बात का ध्यान रखना, इसमें ना क्लियरली क्योंकि n वाला पार्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, बट जो f और g है दैट इज फॉर रियल नंबर, बिकॉज क्लोज ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट हम जब भी लगाते हैं वो रियल नंबर्स के लिए लगाते हैं. तो अगर बाई एनी चांस स्कूल की इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है कि वो कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहते थे, तो वो आप एक बार अपने टीचर्स के साथ जरूर कंफर्म कर लेना, ठीक है ना, कि यहाँ पे g और f का मतलब रियल नंबर से ही है ना, क्योंकि ये जो आंसर्स है रियल नंबर के टर्म्स में दिए जा रहे हैं. ओके, देन इसमें 1 के तो तीनों पार्ट्स हो गए. सेकंड में है हमारा a x, y such that y equals to 1 by x where x is not equals to 0 and x belongs to real number. और b एक दिया हुआ है, b है हमारे पास क्या, b है xy such that y equals to -x where x belongs to real number. और a इंटरसेक्शन b बताना है. अच्छा, a इंटरसेक्शन, अब ऑर्डर्ड पेयर बनाओ. यहाँ पे अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे ना, तो जैसे x की वैल्यू 1 लेंगे, है ना, तो 1 आएगा. नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आएगा. इसमें उल्टा होगा, इसमें नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा. तो मतलब डायरेक्टली पता चल रहा है इसमें कोई भी कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पावर सेट हमारे सिलेबस में ही नहीं है, अब तो डिलीटेड है, बट पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट, है ना. कोई भी एक सेट अगर गिवन है तो उसके जो सारे सबसेट्स होंगे दैट इज कॉल्ड पावर सेट. तो ये क्वेश्चन वैसे तो अब सिलेबस में नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो डिलीटेड होना चाहिए. एक बार अपने टीचर्स के साथ कंफर्म कर लेना कि क्या ये एग्जाम में आ सकता है. अगर आ सकता है तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, राइट, या कमेंट पे डाल देना. मैं वापस से एक छोटा सा पार्ट इसका एक्सप्लेन करके मैं भेज दूंगा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में NA वैल्यू 20 है, NA यूनियन B 42 है, NA इंटरसेक्शन B इज 4. वैसे तो बहुत इजी है, आप इसका वो बना के ना डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, बट जो अच्छा तरीका जो मुझे बहुत पसंद है इन क्वेश्चन को करने का, वो है वेन डायग्राम से A B. अब देखो
इसमें इंटरसेक्शन में कितना है 4, ए में 20 है, पूरे ए में 20 होना चाहिए, 4 है यहाँ पे तो बचा 16, ए यूनियन भी 42 है तो 6 + 4 20, तो रिमेनिंग बच गया 22। अब बी पार्ट, अब जब जैसे मतलब बी पार्ट इन द सेंस एन बी पूछा, एन बी हमारा 26 हो गया, काउंट कर लो सीधा। दूसरा है हमारा एन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए विच इज 16, एंड सिमिलरली एन बी माइनस ए दैट इज ओनली बी विच इज 22। इजी पीजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये बस थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 6 है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में मिनिमम कितना होगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि बी में 6 हैं, अगर 3 के 3 कॉमन भी हुए तब भी 6 एलिमेंट तो मिनिमम होंगे ही होंगे, ठीक है ना। दूसरा पार्ट पूछा, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मैक्सिमम नंबर यानी ए और बी में अगर सारे डिफरेंट हैं तो 9 मैक्सिमम हो जाएंगे, अगर वो 3 डिफरेंट ए 6 डिफरेंट, ठीक है ना। नाउ अब ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। देन बी पार्ट इज कह रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज 6 एंड सी इज अ सबसेट और इक्वल्स टू डी है। मतलब ये 3 के 3 एलिमेंट बी में डी में भी है ना, जो सी के 3 एलिमेंट हैं वो डी में भी है। तो जैसे अगर सी ए बी सी है और डी तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ है, ऐसे है ना, तभी आप बोल सकते हो कि जो सी है हमारा वो सबसेट ऑफ डी है। अब कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन डी। सी यूनियन डी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ऑब्वियसली 6 होंगे। सी इंटरसेक्शन डी में कितने होंगे? ऑब्वियसली 3 होंगे, क्योंकि तीनों के तीनों कॉमन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए माइनस, अगेन मैं इसको वेन डायग्राम से कर रहा हूं, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, ठीक है ना। a माइनस बी में 14 प्लस एक्स है तो दिस इज 14 प्लस एक्स, ए बी माइनस ए में 3x है तो दिस इज 3x, एंड इंटरसेक्शन में x है तो दिस इज x। और उसके बाद सिंपल बोला है उसने कि भाई n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ b है। आई गेस ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया तुम लोगों के लिए। ये पूरा हो गया 14 प्लस 2x और ये पूरा हो गया 4x, 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। x की ही वैल्यू चाहिए थी? नहीं, वैल्यू चाहिए थी a यूनियन b की, ये x आया है। a यूनियन b पूरा ये है ना, तो a यूनियन b अगर हमें निकालना है तो 14 प्लस x प्लस x प्लस 3x, 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी 14 प्लस 5x हो गया। तो 14 प्लस 5 इंटू 7, 14 प्लस 7 5 जो 35, 49 हो गया आंसर, करेक्ट। ओके, अब इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, 6 का ही दूसरा पार्ट है। टू सेट्स A and B are such that A union B 18 है, A dash B 3 है, A इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम बना देता हूं, दिस इज A, दिस इज B। देखो A डैश इंटरसेक्शन B का मतलब होता है ओनली B, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज दी हुई है। A इंटरसेक्शन B डैश मतलब ओनली A, तो ये 5 दिया हुआ है, इसको आप x ले लो, और यूनियन दिया हुआ है 18, हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो 5 प्लस 3 प्लस x यानी 8 प्लस x की वैल्यू किसके इक्वल है? अरे कितना दिया हुआ था? 18 ना, 18, तो x कितना हो जाएगा? 10, तो यानी इंटरसेक्शन 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डन। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेने की बजाय अच्छे से समझ लो और फिर अपने आप ट्राई करना, क्योंकि अगर आपने समझ के अपने आप एक बार कर लिया ना तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी, और फिर आपके पास अपनी हैंडराइटिंग में खुद के नोट्स बन जाएंगे, है ना। तो बाई एनी चांस फिर अभी तो यूटीज के लिए तैयारी करोगे, फिर हाफ ईयर्ली एग्जाम, फिर फाइनल एग्जाम, जो जब भी अगर आपको देखना होगा ना तो अपने नोट्स से देखोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, 7th का फर्स्ट पार्ट में, in a class 60 student 25 play cricket, 20 play tennis, 10 play both games, find the number of students who play neither of the games। जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। सिंपल है, वेन डायग्राम बनाएंगे। दिस इज फॉर क्रिकेट, दिस इज फॉर टेनिस। 20 play cricket, 25 play cricket, 20 play tennis and 10 play both, 10 play both। क्रिकेट वाले टोटल कितने? 25, तो रिमेनिंग 15, 20 तो 10, तो 15 प्लस 10 प्लस 10 ये हो गया 35, तो रिमेनिंग बचा कितना? 25, यानी 25 ऐसे लोग हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, वो आप डायरेक्टली वेन डायग्राम से बता सकते हो, ठीक है। नाउ 7th का बी पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। ये तो खैर बहुत इजी था, ये मुझे शायद करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो इतने स्मार्ट तो ही तुम लोग खुद कर लेते। ये यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल्स हैं बिकॉज इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस के लिए। दिस इज फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था पहले भी, या आप अब समझ लो इनफेक्ट, कि आपको पहले पूरा डेटा लिख लेना है और फिर वेन डायग्राम स्टार्ट करना है इनर मोस्ट पार्ट से हमेशा। अगर वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है तो उसको एक्स लो, लेकिन बनाना यहीं से शुरू करना है। अब देखो सबसे पहले है 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये फिर कर दे, क्योंकि 4 बोला गया, 4 ऑल 3 सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। उसके बाद 4 इन इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस में टोटल 4 होनी चाहिए। देखो इस वाले पार्ट में 4 होना चाहिए, ऑलरेडी 4 है तो ये 0 हो जाएगा। 7 इन मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस में 7 होना चाहिए, तो 4 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 6, तो यहाँ पे होना चाहिए 2। 8 पास्ड इन साइंस, पूरे साइंस में 8 होने चाहिए थे। 4 + 3 7 + 0, तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 बच गया। 12 पास इन मैथमेटिक्स, 4 + 2 सॉरी मैथ्स वाला पार्ट ये है, 4 + 2 6 + 3 9, तो रिमेनिंग 3। इंग्लिश में टोटल 15 है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया टोटल। अब कहता है इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट साइंस। ध्यान दो, इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट साइंस मतलब ये वाला पार्ट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 2। मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज 3। थर्ड पार्ट इज मैथ्स ओनली, 3 मतलब मैथ्स ओनली वाला पार्ट ये हो गया ना, 3 ओनली। मोर देन 1 सब्जेक्ट, ऐसे बच्चे जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास हुए, तो देखो ये 3 2 5 + 0, ये 2 सब्जेक्ट वाले हैं और ये तीनों सब्जेक्ट वाले, तो बेसिकली इसका पार्ट मतलब ये छोड़ के जो बच रहा है 4 + 2 6 + 3 9, यानी 9 ऐसे जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हाफ द नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर मिस ए। एक काम करते हैं, पहले लेट द नंबर ऑफ द जजेस विल बी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब मिस ए के लिए मैं एन ए लिख लेता हूं, मिस ए हो गया 1/2 यानी 1/2x, एंड 2/3 ऑफ देम वोटेड फॉर मिस बी। मिस बी के लिए हो गया 2/3, दैट मीन्स 2/3x, ठीक है। 10 वोटेड फॉर बोथ, यानी जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दैट इज 10, एंड 6 डिड नॉट, मतलब 6 जो है वो किसी के लिए भी नहीं करते, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो गया हमारा 6, ठीक है। हाउ मेनी जजेस इन ऑल वर प्रेजेंट देयर, अगेन वेन डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज 10, ठीक है। A में हाफ था तो A में ये दिस इज A, दिस इज B, A पूरे में A में हाफ है तो ये कितना हो जाएगा x/2 - 10, पूरे B में 2/3x - 10 हो जाएगा, एंड बाहर वाले में हो गया 6। इन सबका सम टोटल, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x - 2 - 10 + 10 + 2/3x - 10 + 6, इन सबकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, x के इक्वल होनी चाहिए। सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और वही होगा आंसर, ठीक है। ये मैं छोड़ देता हूं, इतना तो आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है, क्योंकि न्यूज़पेपर A, न्यूज़पेपर B, न्यूज़पेपर C वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, ये अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में शेड द फॉलोइंग सेट्स इन द वेन डायग्राम। देखो सबसे पहली चीज आपको ना बस ध्यान से पढ़ लें, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, करेक्ट। इसमें बोल रहा है A डैश और B यूनियन C का जो कॉमन पार्ट हो। A डैश का मतलब हो गया A सर्कल से बाहर वाला पूरा, B यूनियन C का मतलब हो गया B एंड C वाले पूरे सर्कल, है ना। तो A का जो बाहर का पार्ट है, यानी A सर्कल जो दिख रहा है उससे बाहर चले जाओ और जो B यूनियन C में है उस पार्ट को शेड कर लो, A का कोई पार्ट नहीं आना चाहिए, हो गया। ये आई गेस क्वेश्चन आधा 1-2 नंबर का आएगा मैक्स टू मैक्स। फिर सिमिलरली A डैश इंटरसेक्शन C - B, ये दिस इज A पार्ट, दिस इज B पार्ट। B पार्ट में अगेन A अगर ये है ना, B दिस इज B, दिस इज C, तो A का इंटरसेक्शन C - B के साथ, यानी ये C है पूरा, C में से B वाला पार्ट यानी ये भी हटा दिया, और A के बाहर वाला, तो मतलब सिर्फ इतना पार्ट है जो कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ कॉमन सेंस के होते हैं,
ठीक है, इन क्वेश्चंस के अलावा आप बस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर दो, जो मेरी वर्कशीट है तुम्हारे पास, वर्कशीट के सारे क्वेश्चन एंड डन। बाय बाय।